रहनुमाए गरीबा मुसाफिरा। लाल किताब में चंद लाइनें आती हैं जब राहू महाराज का जिक्र आता है। राहू महाराज का जब चैप्टर शुरू होता है 12 खानों में राहू का फल, तो सबसे पहले पन्ने में यही लाइनें आती हैं। तो इसके शाब्दिक अर्थ कई बार हम निकालने में असफल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको लाल किताब का वही चंद लाइनों का जो उपाय पंडित जी ने रहस्यमय ढंग से लिखा है उसको बताने का प्रयास करूंगा। ये उपाय मेरा नहीं है, पंडित रूपचंद जोशी का है, जी का है। तो होता क्या है, कई लोग उपाय पढ़ते हैं, बेहतरीन दिमाग है उनके, कोई चीज़ें बहुत जल्दी समझ आती हैं, फिर वो अपने नाम से ये उपाय फैला देते हैं। लेकिन असल में अगर आप किसी हकदार को उसका हक प्रदान नहीं करते तो ये भी एक पितृदोष के जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं बात कर रहा था उस ब्राह्मण देव की, पंडित रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए लाल किताब लिखी और आज वो जन जन में ये किताब लोगों का कल्याण कर रही है, लाल किताब। तो उसमें जिक्र आता है रहनुमाए गरीबा मुसाफिरा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? लॉकडाउन की जब स्थिति बनी थी हमारे देश में तो बड़ी ही भयावह हालात देखने को मिले। जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था वह लोग भी बड़ी बुरी तरह से इस हालातों में फंस गए। गरीब लोग कि खाने पीने रहने की दिक्कत उनके पास आने लगी, यानी कि जहाँ पर वो किराए पर रह रहे थे, मकान मालिक ने उनसे मकान खाली करवा लिए, बेघर हो गए। तो वो लोग बेघर होने के बाद उनके पास एक ही रास्ता था कि अपनी घर की तरफ चला जाए। तो वो पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े। मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले वो उत्तर भारतीय लोग या और भी राज्यों के रहने वाले वो लोग, धन का अभाव, राशन का अभाव, तो पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े, यानी बेघर मुसाफिर बन गए, बहुत ही बुरी स्थितियों में फंस गए। तो ये सही मायने में रहनुमाए गरीबा, यानी कि रहनुमा जो बनेगा इस गरीब का, इन गरीबों का, वही राहू महाराज की सबसे बड़ी कृपा का पात्र बनेगा। तो स्थितियों में हुआ भी ऐसे, जब लाखों लोग सड़कों पर आ गए और अपने घरों को पहुंचने का प्रयास करने लगे, कोई सुख सुविधा नहीं थी। लॉकडाउन के कारण ट्रेनें बंद, बसें बंद, जाने की कोई सुविधा नहीं, पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा था लोगों को, और अपने वाहनों में वे नहीं जा पा रहे थे। तो उस समय में बॉलीवुड का एक एक्टर जिसका नाम था सोनू सूद, वो रहनुमा बन के, गरीबों का रहनुमा बन के उभरा। या कहिए कि राहू महाराज की उस पर विशेष कृपा थी, उसने लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। जैसे तैसे उसने प्रयास किए, बसों का इंतज़ाम किया, ट्रेनें चलवाई, सरकार से संपर्क बनवा के टैक्सियों तक में लोगों को भेजा, प्लेन में भेजा, बहुत कुछ किया। तो सही मायनों में वो इंसान बना रहनुमाए गरीबा मुसाफिरा। तो आज उस इंसान की शोहरत लोग सूर्य से देखेंगे, बृहस्पति से देखेंगे या कई और ग्रहों से देखते हैं, लेकिन मैं जो शोहरत है वो राहू महाराज से देखता हूँ, क्योंकि ये आपको एकदम से मिलती है। सूर्य का प्रकाश तो लगातार आ रहा है, कोई चीज़ एकदम से छुपी हुई और प्रकट हो जानी और सारी दुनिया में फैल जानी एकदम से, तो वो राहु की चीज़ है, अचंभा राहु है। तो उसने ऐसा कार्य किया, लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया। उसके बाद उस इंसान की शोहरत पूरे विश्व में फैल गई।
और बहुत ही भावुक इंसान था वो सोनू सूद। तो शोहरत बहुत मिली, इज्जत बहुत मिली, और जो गरीब लोग थे उनके दिलों में उसका मान सम्मान परम उच्च स्थिति में पहुंच गया। उन लोगों के मनों में तो खास तौर जिनको उसने घरों तक पहुंचाया, बाकमाल उस इंसान ने कार्य किया। तो ये है वो शाब्दिक अर्थ जो लाल किताब की लाइनें जब शुरू होती हैं राहू महाराज के चैप्टर में, रहनुमाए गरीबा मुसाफिरा। तो इसमें से आपको क्या मिला? आपको इसमें से बहुत कुछ मिला। पहली तो बात ये कि जब भी कोई इंसान मुसीबत में फंस जाए, सफ़र पे दिखना हो, उसके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, उसका धन चोरी हो जाए, टिकट चोरी हो जाए, या किसी तरह से कोई सामान चोरी हो जाए, वो अपने घर में पहुंचने के लिए परेशानी के सबब में आ जाए, तो उस समय में आपको क्या करना है? उस समय में आपको उस इंसान की मदद करनी है उसके घर में पहुंचने के लिए। यानी कि वह इंसान को, उस इंसान को उसके घर तक पहुंचाने तक, यानी कि धन से मदद कर दें, टिकट लेके दे दें, या कोई और इंतज़ाम कर दें। अगर ऐसी स्थिति में, जो लॉकडाउन की स्थिति थी, गरीब लोग थे, लेबर तबका था, ऐसा कोई शख्स आपको मिल जाए, फिर तो ये पूरा परफेक्ट उपाय हो गया। यानी कि रहनुमाए गरीबा मुसाफिरा। तो ऐसी स्थिति में आप अगर उस इंसान की मदद कर देते हैं, उसको घर तक पहुंचा देते हैं, तो इससे बढ़िया उपाय आपको राहु का नहीं मिलेगा। और ये उपाय अगर आप निरंतर करते रहते हैं और आपके कर्म अच्छे हैं, देखिए 9 ग्रह, 9 स्थितियां हैं, 9 आदतें उन ग्रहों की अच्छी, वो अगर आप अपना लेते हैं, और आपका चंद्रमा सबसे अच्छा प्लैनेट है, जो सबसे बढ़िया होता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अच्छा है या ख़राब मिला है, वैसे तो 99% लोगों का ख़राब ही है, अगर ख़राब मिला है और उसको आप अच्छा कर लेते हैं, तो उससे परम उच्च स्थिति कोई नहीं हो सकती। तो आज मेरी धर्मपत्नी का जन्म दिवस था, पार्क में एंजॉय कर रहे थे, तो बैठे बैठे ये थॉट आया दिमाग में। तो मैंने कहा ये पंडित जी की लाइनें जो चंद लाल किताब में दर्ज हैं, ये आपके साथ शेयर कर दूं। यानी कि 9 ग्रहों को अच्छा करना, उनकी 9 आदतें अपना लेनी, और साथ में चंद्रमा इनमें से सबसे बेहतरीन प्लैनेट है, उसको अच्छा कर लें तो बहुत बढ़िया। और राहु महाराज जो कि आजकल परेशानियों का सबब बने हैं दुनिया के लिए, गरीब मुसाफिर की मदद करेंगे तो वो कभी आपको बुरा फल नहीं देगा। हाँ, साथ में आपके कर्म बेहतरीन होने चाहिए, बेहतरीन, फिर आप इस धरती पे स्वर्ग भोगेंगे, शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी, आत्मिक तौर पर भी, और संसारिक सुखों के तौर पर भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका फैसला आप खुद ही करिए। मेरे दिमाग में जो आया था पंडित जी की वो चंद लाइनों का रहस्य, वो मैंने आपके सामने रख दिया। ये सारा क्रेडिट पंडित रूपचंद जोशी जी को जाता है, उनको सलाम है। उन्होंने इतनी बड़ी जो रहस्यमय किताब लिखी है, लोग आज उससे अपनी आजीविका चला रहे हैं। आजीविका क्या चला रहे हैं, बहुत सी सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं देते। तो मैं ये सारा क्रेडिट उनको देता हूं, जो राहु का ये उपाय आज खड़े खड़े निकल के आया है। तो समर्पित है ये पंडित रूपचंद जोशी जी को। राम जी सबकी भली करें, सबको मेरी राम राम। गुरु की कृपा सब पर बनी रहे, आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, और गरीब मुसाफिरों की मदद करते रहें। जय हिंद।